उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का शोर है। 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं और न्यूज 18 शहर शहर चुनावी माहौल जानने के लिए बस यात्रा करने जा रहा है और बस में सफर कर हम लोगों से बातचीत करेंगे। आखिर निकाय चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हैं और कौन कौन से प्रत्याशी इस बार चुनावी दंगल को बेहद दिलचस्प बना रहे हैं, ये लोगों से समझेंगे। शहर शहर बस के जरिए लोगों की आवाज को जानेंगे। तो चलिए आज हम नोएडा से मथुरा के सफर पर निकलते हैं कि आखिर औद्योगिक नगरी इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा से मथुरा की जो दूरी है 140 किलोमीटर की दूरी है। 2 घंटे का ये सफर है जिसको हम बस के जरिए तय करेंगे और वहां के लोगों से जानेंगे कि आखिर इस बार नगर निकाय का घमासान कितना दिलचस्प होने जा रहा है। नगर निगम के चुनाव के घमासान को जानने के लिए हम अब बस में सवार हो गए हैं और मथुरा के सफर पर निकल चुके हैं। बस के अंदर लोग बहुत मौजूद हैं, उनसे भी अभी बातचीत करेंगे। ये दूरी 140 किलोमीटर की दूरी है और लगभग 2-2.25 घंटे का सफर लगेगा, क्योंकि बुनियादी मुद्दे जो इस बार चुनाव में एक बड़ा फैक्टर साबित होने वाले हैं उन पर भी बात करेंगे। और क्योंकि धार्मिक नगरी है मथुरा, इसलिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी हैं, क्योंकि दूर दूर से लोग जो है एनसीआर क्षेत्र के अलावा बाहर से भी लोग जो है मथुरा में दर्शन करने के लिए आते हैं। और बांके बिहारी की नगरी में माहौल चुनाव का कैसा है, रंग इस बार कैसा है, इन लोगों से ही समझेंगे, बातचीत करेंगे। बस लगातार चल रही है और इस बस यात्रा के हर रंग आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नोएडा से हम चले हैं और परी चौक होते हुए जेवर टोल प्लाजा पार करते हुए आगे फिर अलीगढ़ की सीमा भी आएगी और अलीगढ़ की सीमा को पार करने के बाद फिर मथुरा की सीमा शुरू होगी। तो उस सीमा को पार करते हुए हम लगभग 2-2.25 घंटों के बाद जो है मथुरा पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बस यात्रा के दौरान जो लोग हमारे साथ इस सफर में हैं उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शोर है चुनाव का, क्योंकि मौका चुनाव का है और हर कोई बात चुनाव की कर रहा है, क्योंकि जनता अपना वोट डालने वाली है। और 4 तारीख को मथुरा में वोटिंग होनी है, लेकिन दूसरा चरण 11 तारीख को भी है और उसके बाद 13 तारीख को नतीजे आएंगे। हम बस यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और नोएडा से मथुरा के सफर पर हम हैं। लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं और बहुत सारे लोग, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, इस बार क्या सोच रही हैं, कौन से मुद्दे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि मथुरा धार्मिक नगरी है और जिस तरीके से दूर दूर से आस्था के साथ जुड़े हुए लोग वहां पर बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आते हैं, और क्या सुविधाएं वहां पर होनी चाहिए, और जो नए मेयर या नगर पालिका के जो अध्यक्ष चुने जाएं उनसे लोगों की क्या उम्मीदें हैं और क्या सोच करके लोग वोट डाल रहे हैं, आइए हम उन्हीं से जानते हैं और समझते हैं। भाई साहब, इस बार का चुनाव आप कैसा देख रहे हैं और क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं? चुनाव कैसा लग रहा है इस बार का? चुनाव तो पता चल रहा है, खूब अच्छा चल रहा है इस टाइम। हर आदमी ये सोच रहा है कि ये तो वोट सबको ही डालना पड़ेगा। एक बात होती है विकास की, आपको लग रहा है कि विकास मुद्दा है या जाति मुद्दा है? ये तो जाति मुद्दा चल रहा है अभी तो। विकास मुद्दा तो हो चुका है, विकास तो बहुत अच्छा चल रहा है, विकास तो बहुत अच्छा, मोदी राज में बहुत अच्छा विकास है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी, इनमें कोई टक्कर है? कोई टक्कर नहीं है, इनमें तो कोई टक्कर नहीं है। बीएसपी समाजवादी पार्टी में कोई टक्कर नहीं है, ना ही बीएसपी है, सिर्फ बीजेपी है। बता रहे हैं, देखिए बहन जी भी हैं। बहन जी, मुस्लिम इलाकों के विकास की बात होती है, आपको लगता है कि मुस्लिम इलाकों का विकास हो रहा है? जी, विकास तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो स्पीड से होता है। क्या चाहती क्या है आप, जो नेता चुने जाएं या मेयर चुने जाएं वो कैसा विकास करें, क्या करें? वो विकास करें, मतलब देखा वाली अच्छी हो, दूसरा और ये सब होता है ये ना हो, जो ट्रैफिक रहती है इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। बस यही प्रोटेक्शन चाहिए लेडीज को। सुरक्षा, बिजली, पानी, ये भी मुद्दा है? नहीं, ये तो मुद्दा नहीं है, तो काफी हद तक सही हो चुका है। और आगे की फिर देखें, अच्छी सरकार होगी तो अच्छा विकास होगा। आपको क्या लगता है मैडम, नगर निगम में जो है क्या मुद्दे इस बार चुनाव में लग रहा है, महिलाएं क्या चाहती हैं? अब वोट डालेंगी ना आप? कितनी बड़ी ताकत वोट की मानती हैं आप? सभी वोट अच्छे ही होने चाहिए। लोकतंत्र में महिलाओं को वोट के डालने के लिए घरों से निकलना चाहिए बाहर? निकलना
चाहिए, लेडीज अंदर रहेगी अच्छा है। तो देखिए महिलाएं निकलनी चाहिए। सर भी हमारे साथ हैं। सर, वोट की ताकत कितनी बड़ी है और इस बार चुनाव में कौन सा मुद्दा आप मानते हैं? बुनियादी मुद्दे क्या है नगर निकाय के चुनाव में? विकास का मुद्दा चलेगा। तो जो नए मेयर, लॉ एंड ऑर्डर भी एक मुद्दा है। जो नए मेयर चुने जाएं या नगर पालिका के लोग चुने जाएं, उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि या तो सफाई का विशेष ध्यान रखें और जो विकास हो, और 2 नंबर लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत जरूरी है। अच्छा, मथुरा जो है धार्मिक नगरी है, दूर दूर से लोग आते हैं। आपको लगता है कि मथुरा की सूरत बदली है? हाँ, बिल्कुल बदली। और क्या चाहते हैं? मथुरा में क्या होना चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन और सुधार। देखिए, और देखिए यहाँ पर सवारियां भी लगातार आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम बस में सफर कर रहे हैं तो लगातार जो जहां जहां पड़ाव हैं, यानी कि बस रुक रही है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग अपने स्थान पर जाने के लिए, मथुरा के जाने के लिए और उससे आगे आगरा तक जाने के लिए लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं। उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि आखिर इस बार का चुनावी मिजाज कैसा है। और जो चुनाव की बात होती है तो मथुरा में क्योंकि कुल 70 वार्ड हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा पिछली बार के अगर परिणामों को देखें तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना दमखम वहां पर दिखाया था। लेकिन इस बार ये राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर भी रहते हैं। और इस बार जिस तरीके से मथुरा में जो पानी का मुद्दा है वो बहुत गरमाया हुआ है, बंदरों की समस्या भी एक बड़ी समस्या है। और जो लोग मथुरा दर्शन करने जानते हैं वो बताते हैं कि वहां पर अक्सर मथुरा में जाने पे बंदर जो है चश्मा ले जाते हैं। आपने भी देखा होगा ये। भैया ब्रजभूमि है, अगर बंदर चश्मा नहीं ले जाएंगे तो ब्रजभूमि किसको कहेंगे आप? सबसे अच्छी चीज तो वहाँ पे बंदर का राज है, तो वो किशन जी का है। किशन जी ने ही बंदरों को इजाजत दी थी कि बंदर वहाँ पे राज करेंगे। तो आपको लगता है कि मथुरा का विकास हुआ है? पहले आप जाते थे, अब जाते हैं। सर मैं मथुरा से यूं बराबर। क्या लगता है इस बार मुद्दे क्या लग रहे हैं चुनाव में आपको? बीजेपी जाएगी सर, क्योंकि उसने इतना काम कर चुकी है बीजेपी, तो आगे भी बीजेपी आनी चाहिए ना। मथुरा का कहीं नाम नहीं था, आज तो नाम तो है कहीं। अच्छा, अगर बात करें सीवर की समस्या, पानी की समस्या या और जितनी समस्याएं लोग गिनाते हैं या विपक्षी जो है उनको बताते हैं, आपको लगता है ये समस्याएं हैं? कुछ भी नहीं है सर अभी सर। अब तो जैसे 100 में से 10% समस्या रहेगी, वो धीरे धीरे खत्म होंगी। एक साथ तो सब कोई खत्म नहीं होती है ना। तो देखिए धीरे धीरे महिलाएं भी हमारे साथ। मैडम, आप वोट डालेंगी इस बार? आपने सोच लिया, मन बना लिया है? अच्छा, क्या महिलाओं की वोट की ताकत कितनी बड़ी होती है? घरों से निकलना चाहिए महिलाओं को? बिल्कुल निकलना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। वोट नहीं होंगे तो फिर कैसे हो पाएगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा? अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि देखते हैं कि घर में कूड़ा या बाकी जो समस्याएं होती है, महिलाएं इसको लेकर बड़ा परेशान रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं परेशान। अब जब तो गाड़ी आने लगी है, तो कैसे होगा महिला? तो ये चीज तो सफाई पे ध्यान देना ही चाहिए, महिला हो या पुरुष हो। देखिए, सफाई की बात हो रही है। सफाई भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर इस बार चुनाव में है और तमाम लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में आपको तस्वीर बदल पाएगी और कौन तस्वीर बदलेगा? बीजेपी की रहेगी तस्वीर। बीजेपी ही बदलेगी? बिल्कुल, और क्या वही रहेगी तस्वीर। बढ़िया है, शुरू से अच्छी है, एकदम बढ़िया काम हो रहा है, देश विकास कर रहा है, ऐसे कोई समस्या देखिए, ये जो मेयर का चुनाव होता है या वैसे शहर की सरकार होती है, तो शहर की सरकार से उम्मीद क्या है आपको? पहले से सुधार है, गली गली में गाड़ियां जा रही हैं, काम हो रहा है, साफ सफाइयां चल रही हैं, सब बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। काम अच्छा हो रहा है? काम बढ़िया हो रहा है, सबको लोगों को दिख रहा है। अच्छा, मैं देखते हैं कि बहन जी जब महिलाएं होती हैं वोट डालने जाती हैं तो कहती हैं कि नहीं कभी पानी नहीं आता, दिक्कतें होती हैं। आपको लग रहा है कि तस्वीर बदली है पिछले 5 सालों में? बदली है पर उतनी भी नहीं बदली है। क्या चाहती क्या है आप? क्या तस्वीर होनी चाहिए? आपकी नजर में आपका मेयर कैसा हो? अच्छा होना चाहिए, जितना भी हो रहा है पानी को लेके भी थोड़ी दिक्कतें हैं, गंदगी बहुत रहती है, उसको लेके थोड़ी सी वो होनी चाहिए। तो देख सकते हैं आपकी सफर ये जारी है और कैमरामैन जगदीश सर, चलिए भाई साहब भी हमारे साथ। भाई साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि आप नेता घर घर आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस बार? नेताओं का तो काम यही है, काम करेंगे जब तो अच्छा चमकेगा एरिया। तो कैसे वोट कैसे मांग रहे हैं इस बार? हमारे बाप हमने काम किया है, बीजेपी वाले तो काम कर रहे हैं, करेंगे, उन्होंने किया भी है, ऐसा नहीं काम किया है, ठीक है ना। और रोजगार दिया है? रोजगार दिया है? रोजगार बिल्कुल खत्म कर दिया बीजेपी वालों ने, बिल्कुल खत्म कर दिया है। ये तो कह रहे हैं रोजगार नहीं दिया है। रोजगार तो कोई भी आ जाए, कोई भी सरकार, अखिलेश ने क्या दिया था? अखिलेश ने सब गुंडागिरी दिया, हाँ बताइए बताइए। महंगाई तो देखो, अरे महंगाई होगी, बात तो देखिए आप। 75 साल में तरक्की थी, खूब तरक्की थी, हर किसी आदमी का काम होता था। आज का पुलिस बगैर पैसे काम नहीं करती है। पुलिस पैसे का काम नहीं कर रही?
पुलिस पैसा ले रही है? थाने में चले जाओ, बगैर पैसे काम हो जाता, गारंटी है हमारी। अब आओ। अच्छा, पुलिस भी पैसा ले रही है आप कह रहे हैं। तो मथुरा में अच्छा मथुरा में क्या होना चाहिए आपकी नजर में, क्या होना चाहिए? एक बात, मथुरा में स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, कंपनी बनाओ। मथुरा अलीगढ़ ये बैकग्राउंड इलाके हैं, ये लोग कमाने के लिए इधर आते हैं, कमाने के लिए आते हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं है, और इसीलिए आप लोगों को दिल्ली आना पड़ता है। दिल्ली आते, नोएडा आते। मैं तो लोकल का हूँ, मैं तो जेवर का हूँ। हाँ, अच्छा भाई साहब, सबसे बड़ी बात ये है, आपको क्या लग रहा है, आप तो युवा हो, मथुरा के ही हो, अब नेता आ रहे हैं वोट मांगने, तो कह क्या रहे हैं? कोई अभी आया ही नहीं है, कोई वोट मांगने नहीं आया। हमारे गाँव में नहीं आया। अच्छा, वोट ही मांगने नहीं आ रहे इनके यहाँ, तो भाई साहब बताइए, नेता गंभीर नहीं है? ऐसा है, जो सिटियों में नगर निगम है वहाँ पर है, गाँवों में नगर पालिका नहीं है, गाँवों में ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत होती है। आप भी भाई साहब रोज मथुरा जाते हो, मथुरा जाते हो, क्या मथुरा कितना बदला है? मैं डिस्ट्रिक्ट मथुरा का ही हूँ, रहने वाला। क्या लग रहा है मथुरा कितना बदला है? पहले मथुरा और अब के मथुरा में कितना अंतर है? क्या अंतर है बताइए, क्या बदला, क्या है? बहुत कुछ बदला पर तो कोई कारोबार नहीं है, कारोबार नहीं है। यहाँ लोग भागते हैं वहाँ से कारोबार करने के लिए, कोई ऐसा नहीं। अच्छा, इस बार नेता वोट मांगने आ रहे, क्या चाहते, क्या उनसे क्या कहोगे आप? ये चाहते हैं कि कारोबार होना चाहिए और 50 बच्चे कारोबार में लगने चाहिए, और जितने भी नेता हैं, जैसे बीजेपी अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार है। तो कारोबार एक बड़ी समस्या है। हाँ, कारोबार पर रोजगार, कारोबार, ये अपने आप में समस्याएं आई है। और भी लोगों से बात करेंगे, बहुत सारे लोग लगातार हैं। जगदीश जी, आप आते रहिए हमारे साथ कैमरे पे। जगदीश जी देखिए, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। भाई साहब यहाँ पर हैं। भाई साहब, गर्मी बहुत है, सफर लगातार जारी है, बस में सफर करके ही समझ में आता है कि वाकई में क्या है। जब पसीना बहता है तब लोग जान पाते हैं कि आखिर वास्तविकता में चुनाव चल रहा है तो जनता क्या सोचती है। जनता चुनाव के बारे में बहुत अच्छा सोचती है, और अभी तो मैं मथुरा में हूँ नहीं, मेरा डिस्ट्रिक्ट जौनपुर है, तो अभी वहाँ पे भी नहीं। लेकिन जब आप बस में सफर करेंगे, जब आप जनता के बीच जाएंगे, तभी तो आप जान पाएंगे कि क्या स्थिति है। हम जो काम कर रहे हैं इससे आप खुश हैं? काम से तो कुछ है ही है। और क्या लग रहा है आपको, नेता जब घर में आते हैं, आप कहीं भी हो, कहीं जाते हैं, नेता आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं, कैसे करते हैं बताइए जरा? हाथ तो जोड़ते ही है, बिना हाँ। हाथ जोड़े कैसे काम होगा नेता का? क्या बोलते, क्या मीठी बातें क्या करते हैं? मीठी बातें करते हैं और कुछ काम करने का दिलासा देते हैं कि ये काम करेंगे हम, और यही सब बोलते हैं नेता लोग। चलिए देखिए, आगे आइए। मीठी मीठी बातें होती हैं और मीठी मीठी बातों के बीच में चुनाव की बात होती है। लेकिन अब तक जो हमारा सफर रहा है उसमें यह बात समझ में आई कि लोग रोजगार चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि मथुरा में जो धार्मिक पर्यटन है, यानी कि टूरिस्ट जो आते हैं, दूर दूर से जो सैलानी आते हैं, वो भी चाहते हैं कि मथुरा की तस्वीर बदले। भाई साहब, शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, आपको लगता है इन क्षेत्रों में मथुरा में कुछ काम हुए हैं? हाँ, हुए ना सब। थोड़ा सा गवर्नमेंट शिक्षा के ऊपर भी ध्यान दे, क्योंकि शिक्षा में वो चीज जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है अभी। स्वास्थ्य के थ्रू तो हो चुके हैं, सरकारी हॉस्पिटल जो थी वो तो पहले से सुधार कर दिया है, तो शिक्षा में अभी सुधार नहीं हुआ वहाँ पे। शिक्षा तो प्राइवेट स्कूलों का तो उन्होंने इस टाइम पे ऐसा धंधा बनवा दिया है कि अगर नॉर्मल क्लास का आदमी तो प्राइवेट स्कूल में अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। हर साल सिलेबस चेंज हो जाता है, थोड़ा सा खाली एक अक्षर चेंज करने के लिए पूरा सिलेबस चेंज कर देते हैं। प्राइवेट स्कूलों वालों की सबसे ज्यादा समस्या है, प्राइवेट स्कूलों की समस्या। मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि कूड़े वाली गाड़ी आती है कि नहीं आती? महिलाएं कहती है कूड़े वाली गाड़ी आती नहीं है। आपको क्या लगता है कि कुछ तस्वीर बदली है कूड़े वाली गाड़ी की? मथुरा में नहीं आती है। अच्छा, मथुरा के जो आपके रिश्तेदार नातेदार जिनके यहाँ वहाँ आप रहती, क्या दिक्कतें क्या बता रहे हैं वो? बीमारियां फैलती हैं। देखिए, साफ सफाई होगी तो बीमारियां नहीं फैलेंगी, ये एक बड़ी बात यहां पर कह रहे हैं। भैया, रोजगार की बात हो रही है, इंडस्ट्री, नौकरी पेशे के लिए इसीलिए दिल्ली नोएडा आना पड़ता है क्योंकि छोटे शहरों में रोजगार नहीं है। अभी आप देखिए 90% जो गांव के लोग होते हैं दिल्ली नोएडा जॉब के लिए आते हैं, तो वहाँ पे जैसे दिल्ली का एजुकेशन है, जैसे उसका डेवलप हुआ है नौकरी को लेकर, वैसे नोएडा में नहीं है और मथुरा में भी नहीं है। वो चीज़ है कि एजुकेशन दिल्ली जैसा अगर यूपी में भी हो जाए तो बच्चे भी आगे पढ़े निकले, प्राइवेट स्कूल में जाने का जरूरी नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए दिल्ली के जो लोग होते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं,
यूपी और मथुरा के लोग क्या होता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। कारण क्या, सरकार है ये अच्छा स्कूल नहीं बना के दिला दिल्ली जैसा। लोग लगातार आ रहे हैं, सफर लगातार जारी, और बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी यानी कि कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं और उसके बाद हम पहुंचने वाले हैं बांके बिहारी के नगरी में, मथुरा में। और मथुरा जो कि इस बार पूरी तरह से चुनाव के रंग में इसलिए भी डूबा हुआ है क्योंकि 4 तारीख को वोटिंग है और अब बहुत ज्यादा समय मथुरा में नहीं बचा है। भाई साहब, 4 तारीख तो करीब है, दिलों की धड़कनें नेताओं की तेज हो जाती है जब चुनाव आता है? बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि सभी को अपना अपना भविष्य दिखाई देता है। बहुत सारे लोग उसमें कॉन्टेस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन असलियत तो आजकल झूठ की राजनीति ज्यादा हो गई है। झूठ जितना जो बोल रहा है, सच्चाई कहीं झूठ है नहीं। लोग उनका आज उनके पास में काम को, अपना काम को ले जाके वोट मांगेगा वो है नहीं। काम पे नहीं मांग रहे हैं, झूठ पे मांग रहे हैं। झूठ पे मांग रहे हैं, बस जो काम पिछला क्या किया उसको कोई हिसाब नहीं दे रहा कि हमने क्या किया। ऑलरेडी पहले से वो हैं उसमें पावर में, बट उनके पास कोई मुद्दे नहीं है कि हमने काम अपना काम लेके जाए जनता के सामने, बताएं कि हमने इसके देख के वोट मांग रहे हैं। कुछ नहीं, वो आगे और पुराने वादे भूल गए, नए और वादे पकड़ा दे रहे हैं। नेताओं के लिए गाना कौन सा सुनाएंगे आप? तेरे वादे याद आते हैं, हाँ सुना दीजिए। मैं गाना तो नहीं गा सकता, लेकिन हाँ ये गाना काफी सूट करता है। कौन सा? तेरे झूठे थे वादे, झूठी थी कस्में, टाइप का सिस्टम। झूठे, एक बार सुना दीजिए। तेरे झूठे थे वादे, तेरी झूठी थी कस्में, ठीक है ना। तो लोगों को ये याद आते हैं। आदमी भी मजबूर है, आम आदमी मजबूर है। किसी को तो देगा, तो चोर में से कोई कम चोर होगा उसको देगा। काफी हद तक राजनीति सीधी हो गई, झूठी राजनीति आज तक। तो देखिए, इन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही कि नेता जब चुनाव आता है तो वोट मांगने के लिए आते हैं, वादे करते हैं, और जब एक बार चुनाव हो जाता है, नेता जीत जाते हैं, फिर उसके बाद अगली बार जब चुनाव आता है तब फिर वो आते हैं और कहते हैं भैया रे अपना वोट हमें दे दियो, और वोट लेकर के फिर वो वादे का खेल शुरू होता है और वादे और दावों के बीच में ही सियासी माहौल बना रहता है। बहरहाल अब कुछ ही मिनट बाद हम मथुरा की सीमा में दाखिल हो चुके हैं और बांके बिहारी की नगरी में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर लोगों से हमने बात की और ये समझने की कोशिश की कि आखिर मथुरा के इस बार मुद्दे क्या हैं। जो लोग मथुरा में रहते हैं, जो लोग मथुरा में रह करके सियासत को समझते हैं, वो बता रहे हैं कि इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। और बस यात्रा के जरिए हमने इस नोएडा से मथुरा के रूट पर लोगों की नब्ज को टटोलने की कोशिश की। पानी का मुद्दा, खारा पानी की समस्या, सीवर की समस्या, बंदरों की समस्या, ये ऐसी समस्याएं हैं जिनसे लोग चाहते हैं कि इस बार जो भी मेयर चुने या नगर पालिका का अध्यक्ष जो भी बने, वो ग्रामीण अंचलों के साथ साथ शहर की सरकार जो भी चुनी जाए वो विकास की एक नई इबारत लिखे, ताकि मथुरा की सूरत उन्हें बदली हुई नजर आए। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18, नोएडा टू मथुरा बस यात्रा।